वेलकम बैक। अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर काफी हलचल होने वाली है। आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, इस बात का तो आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा। लेकिन जो मार्केट के अंदर जंजला था उसने आना स्टार्ट कर दिया हुआ है। कल सीपीआई का डाटा आया और ताबड़तोड़ कमर तोड़ बुरा आया। 3.3 जो था लास्ट मंथ आया था और 3.8 की एक्सपेक्टेशन थी और उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बीट किया। 3.8 का आके और पूरी की पूरी मार्केट्स को हिला के रख दिया। ईरान और अमेरिका का ये कॉन्फ्लिक्ट जो सा है एक इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है और उसका जो असर है हमको मार्केट्स के ऊपर टाइम टू टाइम नजर आता है। समटाइम्स ये मार्केट्स जो सी होती हैं अपने ऑल टाइम हाई के पास चले जाती हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि पूरे का पूरा क्रैश आने वाला है, जिसका हम लोगों ने एक हल्का सा ट्रेलर पहले भी देखा था जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद अब ये दोबारा जो सा है इस तरह के छोटे छोटे टीजर हम लोगों को अंकल ट्रंप दिखाते रहते हैं। कल तो अंकल ट्रंप को पता नहीं क्या हो गया था, $100 के बिल के ऊपर उन्होंने अपनी फोटो ही चिपका दी, आई एम द न्यू $100 बिल। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अंकल ट्रंप जो से हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से खत्म करेंगे ये तो बात की बात है। फिलहाल अंकल ट्रंप जा रहे हैं चाइना। चाइना में उनका 3 दिन का स्टे होगा और बहुत ही यानी कि ये एक बहुत हैवी किस्म की मीटिंग होने वाली है। ये कोई नॉर्मल टूर नहीं है। यहाँ पे अंकल ट्रंप के साथ कौन कौन जा रहा है, क्या क्या होने वाला है, कि एक पूरी दुनिया इसके ऊपर नजर जमा के बैठी हुई है। अब अंकल ट्रंप के साथ जा कौन रहा है? एलन मस्क जा रहा है और सबसे बड़ा ब्लैक रॉक का सीईओ अंकल लैरी वो हमारे जा रहे हैं। टिम कुक जा रहा है। जितने भी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं दे आर गोइंग टू चाइना टू मेक सम सॉर्ट ऑफ डील। लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छी डील आ जाती है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो सा है इधर उधर होगा और स्टॉक मार्केट जो सी वो पंप होगी। फॉर श्योर क्रिप्टो के अंदर भी हमको ये चीज दिखेगी, क्रिप्टो भी पंप की जाएगी। जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर क्रिप्टो का भी एक अपना रूल है, अपना एक उसकी प्लेस है जहां पे ये एक्ट करती है। फिलहाल बीटीसी $79,000 के पास है। लेकिन ये क्यों $79,000 के पास है? क्योंकि आज के दिन के अंदर पीपीआई डाटा आया है और पीपीआई डाटा ने भी कमर तोड़ के जो सा है खराब काम किया है। लास्ट मंथ आया था जो 0.4 का, एक्सपेक्टेशन थी 0.5 की और 1.4 का जो पीपीआई डाटा वो आया है। अजीबो गरीब डाटा इस टाइम मार्केट के अंदर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट जाहिर सी बात है एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से दुनिया पैनिक हो रही है। गोल्ड अपनी कोई प्रॉपर सिचुएशन, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बना पा रहा, 5000 को बीट नहीं कर पा रहा, 47 पे जाता है और वहां से दोबारा नीचे गिर जाता है। अगर हमको इसी तरीके से गोल्ड के अंदर मोमेंटम ये मिलता रहा 47 से 45 फिर 44 से इस तरीके से, तो गोल्ड अपनी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं बना पाएगा। ऑन द अदर हैंड ऑयल की प्राइस जो है वो $100 से ऊपर ऐसे निकल जाती है। यानी कि अगर अभी भी हम लोग ऑयल को देखेंगे तो वो $100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अंकल ट्रंप के पिछले दिनों के अंदर ट्वीट थे कि मैं तो शॉक्ड हूं कि ये ऑयल अभी तक $200 क्यों नहीं गया बैरल की मैं बात कर रहा हूं। तो अंकल ट्रंप तो खुद चाह रहे हैं कि ये ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर लेके आए, कि इनका जो ऑयल जो उन्होंने वेनेजुएला से लिया वो भी खैर ये बहुत ही अंदर की बातें होंगी जहां पे हमें नहीं जाना चाहिए और हमको अपने एज अ ट्रेडर क्या देखना है क्या नहीं देखना उसके ऊपर बात करते हैं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर कॉइन्स हो चुके हुए हैं लालो लाल। पहले सीपीआई ने काम दिखाया और अब जले पे जो नमक डाला है वो पीपीआई ने किया है। बीटीसी इस टाइम 1.17% ब्लीड किया है, अथेरियम 0.63% और बाकी एक्सआरपी पूरी की पूरी जो कॉइन्स हैं वो इस टाइम लालो लाल चल रहे हैं। और अगर ये लाल है तो कौन ग्रीन हो सकता है इस बात का तो आपको पता है। और हमारी जो एक्सचेंजेस हैं वो टकाटक ग्रीन होने की जो सी है तैयारियां कर चुकी हुई हैं। फिलहाल दे आर ग्रीन। बाइनेंस 3%, OKX एक्सचेंज जो सी है वो 7.9 और सारी की सारी जो सी एक्सचेंजेस जो सी हैं वो पीछे पीछे बाइनेंस को फॉलो करते हुए अपने आप को ग्रीन के अंदर कन्वर्ट कर चुकी हुई हैं। और अगर हम लोग लास्ट 24 आवर्स के अंदर लिक्विडेशन की बात करें तो लिक्विडेशन जो है वो $376 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। क्योंकि ये इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था, यानी कि इतना बड़ा डंप नहीं था $5-6 का। कल के दिन के अंदर हमको 2000 का डंप मिला और फिर आज दोबारा से फिर 2000 का डंप मिला। इस तरीके से मार्केट जो है वो प्ले आउट कर रही है। तो लिक्विडेशन जो है उस हिसाब से हो रही है। 1,20,000 ट्रेडर
लिक्विडेशंस बड़ी नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से पिस ऑफ हो रहे हैं। यानी कि मार्केट के अंदर ट्रेडर्स की क्वांटिटी लिक्विडेशंस के हिसाब से ज्यादा बढ़ती जा रही है, कभी लाख, कभी 1,20,000। आज के दिन के अंदर 1,20,000 की जो है वो ट्रेडर हैं वो लिक्विडेट हुए हैं। $11 मिलियन की जो लिक्विडेशन हुई है वो है एथीरियम की ट्रेड। फाइनेंस के ऊपर सबसे बड़ी ट्रेड थी, वो लिक्विडेट की गई है आज के दिन के अंदर अंदर। और अगर बीटीसी का हसरे सलूक देखा जाएगा, इस टाइम 79,700 के ऊपर इस टाइम ट्रेड हो रहा है और बीटीसी ने अच्छा खासा एक जो सा है डंप लिया है। इस टाइम जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने कहा है लक्ष्मण रेखा। ये लक्ष्मण की रेखा क्यों है, इसके पास इसकी बात जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा जरा सा पीछे और समझना पड़ेगा कि क्यों है ये लक्ष्मण रेखा। ये हमारी लक्ष्मण रेखा एक टाइम की सपोर्ट थी जो कि $81,200 के पास थी, जहां से इसने अपनी एक सपोर्ट पकड़ी थी और ये फिर हमें पहला हॉप दिया था। हमें जहां पे 1,20,000 1,26,000 वाला जो हमको अप ट्रेंड दिखा था, उसकी ये बेसिक पहली बुनियाद थी, जहां पे इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई और इसके बाद हमको जो अपनी रैली आगे की मिली। तो ये एक सपोर्ट लाइन थी जो कि हमें मिली थी 2025 अप्रैल के अंदर, जब अंकल ट्रंप ने अपने टैरिफ्स को हटाया था। वो था हमारा सबसे बड़ा मूव और एक ही सपोर्ट मेजर, जहां से इसने अपनी रैली पकड़ी और ऑल द वे $126,000 के पास। अब इस लक्ष्मण रेखा को जोन सा है वो बीटीसी रीटेस्ट कर रहा है। उसने इसको पहले ब्रेक किया, फिर क्लोजिंग भी दी हमें डेली के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको होल्ड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द डाटाज। अब करंटली बीटीसी जोन सा है वो 79,600 से 700 के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब यहाँ पे फोमो वाले लोग कहां पे बैठे हुए हैं और अब यहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर्स कहां पे लगे हुए हैं। अगर हम लोग छोटे और जो फोमो वाले लोगों की ब्लॉक ऑर्डर की बात करेंगे तो वो $78,000 के पास लगे हुए हैं, और अगर मेजर जो ब्लॉक ऑर्डर्स की बात करेंगे तो वो ऑल द वे $76,000 से लेके $74,000 तक ब्लॉक ऑर्डर जो उनसे यहाँ लगे हैं। बीटीसी की अगर सपोर्ट की बात की जाएगी तो $78,000 के पास एक सपोर्ट है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर तो बीटीसी 78 को तोड़ता है तो फिर आपको जोन सा है नीचे 76 से $74,000 का जोन मिलेगा। और इस जोन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी सारी सारी ट्रेड का अनासार इस सपोर्ट के ऊपर है। अगर आप इस जोन के बगैर ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा लॉसेज ही करेंगे, और उड़ते हुए तीरों में सिर देना एक ट्रेडर का काम नहीं है। इस टाइम बीटीसी जोन सा है वो गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के आगे बड़ा ही मंडला रहा है। अच्छा खासा इसने अपने गोल्डन क्रॉस की जो लाइन है, ये जो हमारी 200 EMA है, इसको उसने रीटच किया। लगे रहा था कि चलो आगे की क्लोजिंग्स मिल जाएंगी तो हमें गोल्डन क्रॉस में मिल जाएगा, हमारा जो डाउन ट्रेंड है शायद ट्रेंड चेंज कर देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख्वाब ख्वाब रहा और जो ड्रामा था वो ड्रामा रहा। बीटीसी अभी जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बेरिश हो चुका हुआ है, अंडर 200 EMA से नीचे फिलहाल डेली क्लोजिंग मिल रही है। और अगर हमें आने वाले दिन के अंदर ने मजीद नीचे आया तो जो नीचे की जो सपोर्ट है 76,400 वाली वो टूटी, तो फिर जो हमारी पूरी की पूरी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा और फिर दोबारा से लोग 65-69,000 की बात स्टार्ट कर देंगे। तो अब $76,000 से लेके ऑल द वे $74,000 तक ये जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप इस टाइम $2.63 ट्रिलियन चल रहा है। हमें अभी भी $2 ट्रिलियन चाहिए भाई साहब टू कम बैक ऑन द ट्रैक। और आप लोग अगर इन सारे झंझटों से बचना चाहते हैं तो आ जाए हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, क्योंकि हम डेली ट्रेड कर रहे हैं और डेली प्रॉफिट बना रहे हैं, डेली लाइव आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 महीने से हमारी 97% की एक्यूरेसी ऑन लाइव ट्रेड है। ये कुछ छिपा नहीं हुआ, कुछ ढका नहीं हुआ, ये हमारा लाइव का रैकेट है जो कि हम डेली लाइव ट्रेड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी को फायदा दे रहे हैं। और डोंट मिस द लाइव ट्रेड गाइस, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और जैसे वकार ज़का क्या कहता है कि जिसको बनना है ट्रेडर आके लाइव ट्रेड करे, हम लाइव ट्रेड करते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा भाइयों के अंदर, क्योंकि वहीं पे आएगी बीटीसी की अपडेट और लाइव आने का नोटिफिकेशन। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, चाओ।